नमस्कार, यह आवाज़.com की स्पेशल रिपोर्ट है। आज हम आपको खोटाहान तिघरा खेतासराय मार्ग की ज़मीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। यह वही मार्ग है जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च सन 2017 को उड़ती हुई धूल पर तत्कालीन सपा सरकार पर कटाक्ष किया था और कहा था कि गठबंधन के साथी राहुल गांधी के साथ अगर इस मार्ग पर अखिलेश यादव सफ़र कर लें तो खुद वो साइकिल पर वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री का यह कटाक्ष खेतासराय खोटाहान मार्ग को चर्चाओं में ला दिया और उन्होंने तिलकधारी महाविद्यालय के ग्राउंड की महफिल लूट ली। चुनाव समाप्त हुए और वक्त उत्तर प्रदेश का बदल गया। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई। सरकार बनने के बाद आम जनता को लगने लगा कि अब खेतासराय खोटाहान मार्ग को चौड़ीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन फिर उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस मार्ग का निर्माण सन 2018 में शुरू कराया गया, जो कि सन 2020 के आसपास बनकर तैयार हुआ। कहानी तब तक ठीक थी, लेकिन उसके बाद सरकार के कदरदानों, सरकार में बैठे हुए लोगों की नज़र इस पर इनायत नहीं हुई और ये रोड टूटने लगी। टूटने के बाद इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और गड्ढों में सड़क नज़र आती है और जिससे भाजपा सरकार की लगातार खिल्लियाँ उड़ रही हैं। इस सफ़र में हिचकोले हैं, ये सफ़र जानलेवा है। यह सड़क जौनपुर जिले के जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें विधायक गिरीश चंद्र यादव चुने गए और वे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाए गए। यह सड़क मार्ग खोटाहान सरयानी मार्ग का एक हिस्सा है, जिनमें खेतासराय से दीदारगंज की तरफ की रोड को बना दिया गया है, परंतु खेतासराय तिघरा मार्ग को उपेक्षित रखा गया। सड़क, बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं में पिछड़ा यह क्षेत्र का यह मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली सड़कें भी बदहाल अवस्था में हैं और कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं दिख रहा है। जब वोटों की फसलें काटनी होती हैं तो विभिन्न पार्टी, विभिन्न राजनेताओं द्वारा तमाम बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन क्षेत्रों का, इन मार्गों का कोई भी पुरसे हाल जानने तक भी नहीं आता। इसी मार्ग पर लोग वोट मांगने पैदल पैदल घूमते हैं, मगर जब इनके पुनरुद्धार की बातें आती हैं, पुनरुत्थान की बातें आती हैं, तो वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप इन तस्वीरों से सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क पर कितनी बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों पर गाड़ियाँ चलाना कितना दुश्वार है। गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पैदल राहगीरों का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। सन 2018 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चंद्रभूषण तिवारी को 407.77 लाख का टेंडर प्राप्त हुआ था, लेकिन बनने के 2 साल बाद ही इस सड़क पर धूल उड़ने लगी, जो कि 5 सालों तक इस सड़क को ठेकेदार द्वारा मेंटेन करना था। खोटाहान खेतासराय मार्ग का सफ़र खतरनाक हो चला है। इस मार्ग पर चलने वाले छात्र छात्राओं को आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और अन्य राहगीरों को भी दुर्घटनाओं से दो चार होना पड़ता है और इन गड्ढों पर, इन बड़े बड़े गड्ढों पर गिरकर लोग अक्सर घायल हो जाते हैं। मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे नंबर 7 जो साहेबगंज को इलाहाबाद की तरफ जाती है को जोड़ने का भी कार्य करती है, लेकिन इस पर अभी तक सरकार द्वारा, भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मार्ग है जिसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिसके लिए सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को प्रयास करने पड़ेंगे। यह मार्ग क्षेत्र की जनता को पड़ोसी जिले आजमगढ़ से भी जोड़ता है। ये रोड में बड़े बड़े गड्ढे, उन गड्ढों में भरा हुआ पानी नाकामी का प्रतीक है। नाकामी जनता की है, जनता के प्रतिनिधियों की है और
जो जनता के नाम पर सेवा कर रहे अधिकारी कर्मचारियों की भी है। भाजपा सरकार बनते ही गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया गया था। उप मुख्यमंत्री केशवदेव मौर्य उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। इस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद हैं। लेकिन इस रोड के कई बार गड्ढा मुक्ति का टेंडर हुआ होगा और अधिकारियों की मिली भगत से गड्ढा मुक्ति दिखा भी दिया गया होगा, परंतु न गड्ढा मुक्त हुआ और न ही इस रोड की दशा सुधरी। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रोड का जिक्र अपनी चुनावी जनसभा में किया था। उसका भी कद्र भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं कर सकी है। वोट के लिए प्रधानमंत्री ने भले ही इस रोड का इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी दशा सुधारने में सरकार के अफसरों सरकार खुद नाकाम साबित हुई है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश ने भले ही अमृत महोत्सव मना लिया हो, लेकिन इन पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी रोड की दशा बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इस रोड से जाने वाले राहगीरों को काफ़ी दुश्वारियां सहनी पड़ती हैं। खासकर मरीजों के लिए और भी यह रास्ता दुश्वार हो जाता है। किसी भी आकस्मिक चिकित्सा सेवा में यह रोड और भी खतरनाक साबित हो जाता है। यह रोड तिगरा, महमदपुर, मरहट, नौली, खुदौली होते हुए खेतासराय तक जाता है। इन मार्गों के बीच में विभिन्न गांवों से जुड़ने वाले संपर्क मार्ग भी कहीं कहीं बेहद दयनीय स्थिति में हैं, जिनमें दरना, भागमलपुर, लवायन का रोड भी बहुत ही खराब स्थिति में है। उसी प्रकार खुदौली और नौली से जुड़ने वाले रोड भी खराब स्थिति में देखे गए हैं। चुनावों के वक्त भले ही नेताओं ने बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े सक्सबाग दिखाए हों, लेकिन उसके बाद उपेक्षित कार्रवाई कराने में नाकाम रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार की दुर्दशा क्षेत्रवासियों को झेलने को मजबूर कर रही हैं। आपको बताते चलें कि यह वही मार्ग है जिसमें जौनपुर सदर विधानसभा से गिरीश यादव खेल व युवा कल्याण मंत्री हैं और प्रदेश सरकार में पिछली बार भी मंत्री थे, और ये उन्हीं की विधानसभा का रोड है, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी खराब अवस्था में है। पग पग पर सड़क पर गड्ढे हैं और इन गड्ढों पे भरा हुआ पानी आपको सहज अंदाज़ा लगाने में काफ़ी है कि इसकी स्थिति कैसे है। इसी मार्ग पर जौनपुर के दो बड़े विकासखंड साहेबगंज सोधी और खुटहन ब्लॉक का मुख्यालय स्थित है। जौनपुर जिले के सबसे बड़े विकासखंड क्षेत्र साहेबगंज सोधी का मुख्यालय इसी मार्ग पर स्थित है, जो कि खेतासराय में सोधी में है। इस संपर्क मार्ग से जुड़े हुए विभिन्न गांवों के लोग इसके जल्द से जल्द बन जाने की उम्मीद लिए सरकार की बाढ़ जो रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से अपनी अपील भी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सूचना इस रोड के बनने की नहीं हुई है। आम जनता को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जनप्रतिनिधि इस खस्ताहाल सड़क का संज्ञान लेंगे और अपने अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, जिससे यह रोड जल्द से जल्द चौड़ीकरण हो जाए और क्षेत्र की जनता को इस कठिन राह से गुजरने में आसानी हो जाए। आवाज़ न्यूज़ की तरफ से हमने इस रोड की बेहद ही सतही तरीके से कवरेज करके जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। इस खबर को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे यह उच्च
स्तर तक पहुंच सके और इसके निर्माण में जल्द से जल्द कोई प्रगति देखी जा सके। ये आवाज़.com था। एक बार पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि आवाज़ न्यूज़ को विभिन्न सोशल नेटवर्क वेबसाइटों पर प्रसारित करें, जिससे जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण हो सके। धन्यवाद।